मसीह खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द आमीन मकबूल। मेरे अज़ीज़ों, इन रोज़ों के अयाम में मैं आपके लिए मुख्तलिफ मज़मून लेकर आ रहा हूँ रोज़ों के बारे में। और आज भी मैं एक ऐसा मज़मून लेकर आया हूँ जिस पर तालीम देना बहुत ज़रूरी था। और मेरा मज़मून है, क्या रोज़े के दौरान जिनसी इज़दवाजी ताल्लुकात की इजाज़त है? यानी क्या बाइबल मुक़द्दस में रोज़ों के दौरान या रोज़ा रखा हो जब मियाँ बीवी ने, तो क्या वो इज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं? इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है? मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल मुक़द्दस में इस जिनसी जज्बे के मौजू पर बहुत कुछ कहा गया है। बाइबल में पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ने इंसान को खल्क किया, उसने उनको जिनसी हस्तियां बनाई और वो ये चाहता है कि हम आपस में सिर्फ माशरती, जज्बाती, जिस्मानी और रूहानी ही नहीं बल्कि जिनसी मेल-जोल भी रखें। ये बात समझ लेना बहुत अच्छा है कि जिनसी मेल-जोल अपनी जात में बुरा नहीं, बल्कि इसके अच्छा या बुरा होने का इंसान उसके इस्तेमाल पर है। डेरिक मैल्कम, एक खुदा का बंदा, इसके बारे में कहते हैं कि हमें अपनी जिनसी सलाहियत के बारे में कभी भी शर्मसार नहीं होना चाहिए। यह हमारे इंसान होने, हमारी बशरियत का हिस्सा है। पैदाइश की किताब में मेरे अजीजों हम पढ़ते हैं, जब खुदा ने आदम को देखा तो उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। पैदाइश 2 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, इसलिए उसने सिर्फ एक ही चीज को पैदा किया, सिर्फ जिस एक ही चीज को नहीं पैदा किया बल्कि 2 को, यानी नर और मादा को पैदा किया। मेरे अजीजों, बाइबल मुक़द्दस दायरे अज़दवाज में जिनसी ताल्लुकात के बारे में बहुत मुस्बत पॉजिटिव बात करती है। हमारे जिनसी जज्बा उस तरीके का अहम हिस्सा है जिसे खुदा ने हमें पैदा किया है। इसलिए ये जज्बा अच्छा है, क्योंकि खुदा ने जो चीज भी पैदा की है अच्छी है। और पैदाइश 1 बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। बाइबल मुक़द्दस जिनसी ताल्लुकात के बारे में बहुत मुस्बत नजरिया रखती है। बेशक इस पर शादी के दायरे में रहते हुए अमल किया जाए। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मियाँ बीवी के जिनसी इज़दवाजी ताल्लुकात उनकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इन फ़राइज़ की अदायगी में एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी है। लिखा है कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस का पहला खत 7 बाब उसकी 3री से 4थी आयत में, शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शोहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है। इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। एक खुदा का खादम इसके बारे में कहता है, मेरे अजीजों, के अज़दवाजी यकदानत में बीवी का इंसार शोहर पर होता है, लेकिन रोजे के दौरान दोनों को अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए ताकि रूहानी पकीजगी की फजा बरकरार रहे और ज़हन के ख्यालात और तस्वरात भी मुंतशर ना होने पाए। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस का पहला खत 7वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ, ऐसा ना हो कि नफ्स के सबब से अबलीस तुमको आजमाए। इन आयात से मेरे अजीजों साफ जाहिर होता है कि मसीही जोड़ों पर लाज़िम है कि एक दूसरे से जुदा ना हो रहे, यानी एक दूसरे को बामी तस्कीन से महरूम ना रखे, यानी एक रफी कहजात को दूसरे के बदन पर जो हक है वो अदा करने से इनकार ना किया जाए। इससे सिर्फ 2 सूरतें पैदा होती हैं। अव्वल, ऐसा परहेज आपस की रजामंदी से हो
تاکہ شوہر اور بیوی کو روزہ رکھنے اور دعا کے واسطے فرصت ملے۔ دوسرا، ایسا پرہیز عارضی ہونا چاہیے۔ شوہر اور بیوی کو پھر اکٹھے ہو جانا چاہیے، مبادہ غلبہ نفس کے سبب سے ابلیس ان کو نہ آزما سکے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے ان روزوں کے ایام میں سیکھا کہ میاں بیوی جب روزہ رکھیں تو آپس کی رضامندی سے جنسی ازواجی تعلقات سے پرہیز کر لیا کریں، تاکہ ابلیس کو نہ موقع ملے، اور دونوں میاں بیوی خدا کے حضور روزہ رکھ کر دعا میں مشغول رہیں۔ خداوند ہم ایسے آئے میرے عزیزو، خداوند ان لوگوں کو برکت دے تاکہ یہ آپسی رضامندی سے ایک دوسرے کو ٹائم دے سکے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔